नमस्कार, मैं अमृता श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां दशकों से रह रहे दलित परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया, कहां लूट का विरोध करने पर ईंट भट्टे पर 60 वर्षीय चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई और कहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र मेहनासपुर अंतर्गत ग्राम सभा बरवा से है, जहां की दशकों से निवास कर रहे दलित परिवार की जमीन को जबरन कब्जा किया गया। इसके अलावा कानून कायदे को ताक पर रखकर दबंगों ने बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं बख्शा। उस दलित परिवार के असहाय महिलाओं को मारा पीटा और जबरन उनके भूखंड पर बिना किसी पैमाइश के दीवार खड़ी करने लगे। इस पर चोटिल हुए परिजनों ने इस हड़प्पा नीति का विरोध किया है। हम बरवा के रहने वाले हैं। क्या मामला है पूरा? मामला हमारा ये है कि हमारा जो है कि आज 7 साल पहले का जमीन जो है कि बैनामा हुआ है। उस पर हमारे गांव के जो तिवारी जमीन दिए थे, पैसा पूरा ले लिए और उसके बाद हमारे दरवाजे पर जा कर के माँ बहन का गाली भी दिए। हमारे बाप माँ को मारे ज़बरदस्ती, नाला खन करके, और उसके बाद नेट चालू कर दिए। उसके बाद हम थाने पे गए। थाने पर दरोगा साहब लोग बोले कि यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा, तुम लोग जाओ आगे। हम लोग को डांट के भगा दिए। उसके बाद फिर इधर आ करके जो है कि थाने पर रुपया दे के फिर ये लोग हमको दौड़ा रहे हैं। हम दूसरे घर छिपे हुए हैं और उसके बाद जो है कि हम क्या करें, मजबूर हो गए। हमको जो है कि हमारे गांव के जो है कि तिवारी है, वो क्या नाम है? पारस तिवारी, वो क्या नाम है, हरबंस तिवारी, और उसमें उनके सारे पूरे परिवार हैं। और उसमें हमारे गांव के एक विजय वकील हैं और रुपया भी लिए, और उसमें जो कि वो चढ़ा करके और बोले कि हम स्टे करवा देंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, जात की धोबी हैं, पैसा भी लिए, स्टे भी नहीं हुआ। थाने पर फिर गया, एसओ साहब बोले कि स्टे का पेपर लाओ, तो स्टे का पेपर जो है कि स्टे नहीं किए, पैसा खा गए और पेपर नहीं है तो हम कहाँ से थानेदार के देंगे। फिर हम थाने पर गए तो साहब से बोले कि साहब हमारा जो है कि मदद करिए, कोई सुनवाई नहीं है, तुमको जो भी करना है आगे जाओ। हम लोग मजबूर हैं। दरोगा और 100 नंबरी ले करके लोग दौड़ा रहे हैं रात दिन। आज 3 दिन से हम भागते भागते हम परेशान हूँ। हम दूसरे किसी के घर कहीं हमें छूट के, मैं खानदान दाना पानी का, हमारा माँ बाप, मैं पूरी एकदम हम परेशान हैं। गरीब आदमी, जात की धोबी, कोई सुनवाई नहीं है। पूरी एकदम हम दौड़ते दौड़ते पस्त हो गया हूँ। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर ईंट भट्टे पर 60 वर्षीय हेमराज चौकीदार की निर्मम हत्या। हत्यारोपी चौकीदार के हाथ पैर बांधकर लूट कर ले गए भट्टे का ट्रैक्टर। गांव अलावास बातरी के पास भट्टे पर कार्य करता था 60 वर्षीय हेमराज चौकीदार। घटना की सूचना पाते ही बीबीनगर पुलिस मौके पर बारीकी से जांच में जुटी है। सर, एक घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये अलावास बातरी गांव है। यहाँ पर एक भट्टा है। भट्टे पर अमित नामक व्यक्ति में उनका भट्टा है। यहाँ पर एक हेमराज नामक व्यक्ति चौकीदारी करते थे, उनकी रात में हत्या कर दी गई है। और यहाँ से एक ट्रैक्टर भिजाया है, उसके संबंध में हमारी टीम लगी हुई है। डाक से आके आया, उसकी टीम आई हुई है और इस वजह वाले यहाँ पर पाने वाले सारे इसकी छानबीन की जा रही है। अभी तो प्रथम दृष्टया कुछ गलबात प्रकाश में है। सर, टोटल कितनी टीमें लगी गई हैं? हमारी सोजिक टीम है, लिमिट है हमारी, और थाने टीम है, थाना सारी टीमें लगी हुई हैं और उसमें प्रयास किया जाए। प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है सर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, छानबीन। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के चुरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत द्वारतला के आश्रित ग्राम बमनी के पहाड़ी में स्थित माता डमुरेश्वरी के दरबार में ग्रामीणों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संत उमेशानंद गिरी एवं प्रदेश सचिव संत अजनी नंदन शरण आज चूरा क्षेत्र के ग्राम बमनी में स्थित डुमरेश्वरी माता मंदिर पहुंचे, जहां ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात मंदिर में संतों ने पूजा अर्चना कर सभा को संबोधित किया। ये सत्संग कार्यक्रम का आयोजन मंदिर समिति एवं ग्राम वासियों के द्वारा किया गया। डोमेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत है। कुछ दिन माँ का गोद में मुझे रहने का मौका मिला था और उसी के चरणों में मेरा एक छोटा सा विनती था और उसी के चरणों में रह के इस घोर जंगल में आनंद लिया हूँ। और जो भक्ति श्रद्धा से जो भी किए हैं, और इसमें पहले तो थे ही संत जन, और उसी से माता आदिशक्ति
डोमेश्वरी मैया का नाम में प्रसिद्ध होने के कारण हम उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो के हम यहीं आए और जो जितना दिन रहने का है हमारे मन में इतना दिन रहे। और हम यही बात मन में संकल्प है कि हे माता डोमेश्वरी, तेरा कृपा हमेशा इस एरिया का पब्लिक को हो और तेरा गुणगान हमेशा ऐसा चलते रहे, ऐसा मन में स्मरण करके। कि आप तो जानते हो साधु जहाँ रहता है वही उसी के ही कृपा पात्र बनता है। हैं तो आज उसी के चरण में सब भक्ति मति माता पिता भाई बंधु जितना भी आए हैं, हमारे श्रद्धेय भाई आए हैं या बाकी संतों आए हैं, माँ का चरण में आज का सवाल यही है कि हमारे सत्य सनातन धर्म का है। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। हरदा के नगर परिषद थाना सिराली को बड़ी सफलता मिली। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनका नाम संदीप पिता अनिल ओंकार, संदीप पिता नानक राम, आशीष पिता दयाराम धुर्वे जो कि सिराली मेघनाथ चौकी के रहवासी हैं। इन चोरों को सोयाबीन चोरी करते पकड़ा गया था। वहीं थाना सिराली में पुलिस द्वारा कठिनाई से पूछताछ के दौरान चोरों द्वारा पिछले वाहन मोटरसाइकिल चोरी के बारे में बताया गया, जिसमें पुलिस थाना सिराली ने 3 चोरी की मोटरसाइकिल चोरों के पास से जब्त की है। राज्य पुलिस थाना सिराली अंतर्गत कार्रवाई की गई चोरों के ऊपर, तो वो किस मामले में की गई? ये दिनांक 24/10/22 की रात्रि की घटना है जी। महेश कुशवाहा जी निवासी सिराली के जी। इनका ग्राम फुकड़ा पानी में खेत है और वहीं खेत में टीन सेट बना हुआ है जी। उस टीन सेट में सोयाबीन रखी हुई थी खुली जी। उसी रात्रि में सतीश धुर्वे है निवासी दुगालिया का जी। उसने अपने यहाँ मेघनाथ चौक सिराली के संदीप कहार और संदीप कतिया के साथ मिलकर के जी। 6 कट्टी सोयाबीन टीन सेट खोल करके चोरी की थी। जी। तो विवेचना के दौरान तीनों आरोपियों से पूछताछ पर सोयाबीन जब्त की गई। जी। तीनों को गिरफ्तार किया गया। जी। उसके पश्चात जो इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी संदीप कहार और संदीप कतिया से और भी अन्य मामलों में बारीकी से हिकमत अमली से थाना लाकर पूछताछ की गई। जी। पूछताछ पर उनने आशीष धुर्वे निवासी मेघनाथ चौक सिराली के साथ मिलकर के कस्बा सिराली से 4 मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया और पश्चात चारों मोटरसाइकिल जिसमें 2 स्प्लेंडर, 1 HF डिलक्स और 1 प्लेटिना इन तीनों आरोपियों से जब्त की गई है। जब्त कर तीनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। न्यायालय पेश कर उनका JR प्राप्त किया गया। जेल वारंट बनने से जिला जेल हरदा दाखिल किया गया है। इसमें एक आरोपी आशीष धुर्वे जिसका पुलिस रिमांड लिया गया है। इसमें इससे और भी अन्य प्रकरण में चोरी गई मोटरसाइकिलें के संबंध में पूछताछ की जाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरदा से सीनू संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। कन्नौज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिसको लेकर कन्नौज में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे नारों के साथ कन्नौज में गश्त किया। वहीं जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को शपथ दिलाकर हरी झंडी दिखाई और रैली को रवाना किया। ये रैली कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में समापन होगी। अवसर पर आज जो है हमारे माध्यमिक बच्चों के द्वारा एक राष्ट्रीय एकता रैली यहाँ से और बोर्डिंग ग्राउंड तक निकाली गई है। ये आपने देखा है बच्चों में बड़ा उत्साह है और ये शपथ भी बच्चों को दिलाई गई। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के देवरहिया शिव मंदिर पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा छठ पूजा। ये भारतीय परंपरा में छठ व्रत पूजन और त्योहार के कई मायने भी होते हैं, जो प्रकृति, पर्यावरण और जनमानस के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। भगवान सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। शाम को व्रती महिलाएं स्नान कर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी और शाम के समय सूर्य देवता अपनी अर्धांगिनी देवी प्रत्युषा के साथ समय बिताते हैं। इसलिए छठ पूजा में शाम को डूबते हुए सूर्य को दुग्ध का अर्घ्य दिया जाता है। छठ ऐसा पर्व है जिसमें बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग की सक्रिय सहभागिता रहती है। इस पर्व को सबको एक साथ पिरोने का कार्य करता है और सभी के घरों में मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद तैयार होते हैं और एक घाट पर अमीर गरीब के साथ हर जाति वर्ग के लोग अर्घ्य देते हैं। मैं पूरे दुनिया से कुछ 50 सदस्य मेरा छोटा भाई जिला पंचायत
2 बार खिलाऊन यादव, 3 बार प्रधान, व्यवस्थापक खिलाऊन यादव। आपको ये मंदिर खिलाऊन यादव का सपना है। इसी पोखरे के अंदर में खिलाऊन यादव मंदिर बनाना चाहते हैं। इस पोखरे के अंदर जो रिया खतमा का मंदिर बनाना चाहते हैं खिलाऊन यादव। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, 3 बार प्रधान, 2 बार जिला पंचायत। यहाँ पे छठ पूजा मनाया जा रहा है। आदरणीय खिलावन भैया के सौजन्य से हर साल यहाँ पे व्यवस्था किया जाता है। यहाँ पे महिलाओं का और सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। लाइट, विद्युत का सबका बहुत ध्यान रखा जाता है। ये कई सालों से खिलावन भैया के सहयोग से इसे मनाया जाता है। यहाँ 4 से 5 गाँव के लोग आते हैं। एक दूसरे के सहयोग से प्रेम भाव से पूजा संपन्न किया जाता है। यह बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे हमारे खिलावन भैया का, जिनकी सौजन्य से। गाजीपुर से सीनू संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी सहित पूरे देश भर में महापर्व छठ त्योहार बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में जमानिया तहसील क्षेत्र के बलुआ घाट, कंकड़वा घाट, मुन्नान घाट, सतुवानी घाट, कपूरा घाट, चक्का बांध घाट पर व्रती महिलाओं ने हजारों की संख्या में छठ पूजा पर सूर्यदेव और छठी मैया से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उपासना की। वहीं छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसी दिन बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है और इसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस बार छठ पूजा का पहला अर्घ्य 30 अक्टूबर को शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को दिया गया और इसके बाद आज 31 अक्टूबर को उदयाचलगामी सूर्य यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प पूरा किया गया। वहीं व्रतियों की सुरक्षा के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह, एसडीएम भारत भार्गव, तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा, सीओ विजय आनंद शाही, कोतवाली प्रभारी वंदना सिंह द्वारा ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश देते दिखे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेंदा व दरवेपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभारी गंगा समग्र के जिला संयोजक संजीव पांडे व श्याम कुमार मौर्य, मंडल अध्यक्ष उनकी टीम ने जिले के सभी गंगा घाटों पर व सहायक नदियों का तालाबों का प्रशासन के साथ दौरा किया व जनता से शांतिपूर्वक छठ का पावन पर्व मनाने की अपील की। संजीव पांडे ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का टकराव नहीं करे, क्योंकि ये छठ पूजा सभी का पूजा है, सभी लोग इसे मिलजुल कर मनाएं। सर, आज यहाँ पे छठ पूजा का जो पर्व मनाया जा रहा है, क्या लगता है? छठ पूजा के लिए कुछ बातें बताइए आप। ये सर्वप्रथम मेरा नाम संजीव पांडे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ और गंगा समग्र का जिला संयोजक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषांगिक शाखा है गंगा समग्र। मैं सैदपुर जिले का जिला संयोजक हूँ। यह मेरा गृह क्षेत्र है। गृह क्षेत्र में ये पोखरा है जिसको हमारे गांव के संभ्रांत व्यक्तियों ने मिलकर, हमारी एक गंगा समग्र की टीम मिलकर, हमारे ज़िले में जितने भी घाट हैं, जितने भी पोखरे हैं, जितने भी सहायक नदियां हैं, हम लोगों ने हर जगह सर्वे किया। हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय, सैदपुर के कोतवाल, खानपुर थाना अध्यक्ष, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, सभी लोग हमारी पूरी मदद करते रहे, हमारे साथ लगे रहे। आज भी आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग की चाक चौबंद की व्यवस्था एकदम चारों तरफ लगी हुई है, कहीं भी एक विवाद नहीं होगा। और मेरा जो कार्य है कि पूजा संपन्न हो, शांति से हो और कोई उद्दंडता न हो। मैं आपके माध्यम से महोदय मैं सभी लोगों को यह बता दूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यदि किसी ने भी किसी भी प्रकार की उद्दंडई की तो प्रशासन का बुलडोजर उसके लिए सर्वप्रथम खड़ा मिलेगा। किसी प्रकार का कोई भी दुस्साहसिक कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, सैदपुर जिले की समस्त जनता से मैं हाथ जोड़कर बद्ध निवेदन करूंगा, शांति से व्यवस्था से यहाँ पूजा करें और इस महापर्व को और सुखद और समृद्धशाली बनाएं। क्या लगता है सर, इसमें प्रशासन है जो पूरा अलर्ट मूड में है, कोई ऐसा घटना न घटे, क्या कहेंगे? घटना घटेगी भी नहीं, क्योंकि पुलिस विभाग बहुत ही मुस्तैदी से हर जगह रूट मार्च किया जा रहा है। नगर में हर घाटों पे, चाहे वो हमारे ज़िले का बराहरूप घाट हो, चाहे बूढ़े महादेव, चाहे गांगी नदियां हो, चाहे वह सहायक नदियां गोमती नदी हो, चाहे कोई भी पोखरे या घाट हो, हर जगह पुलिस लगी हुई है, कहीं भी घटना नहीं होगी। यदि घटना करने की कोशिश या किसी प्रकार की कोई उद्दंडई करने की कोशिश की जाती है तो उसका उसको करारा जवाब दिया जाएगा।
सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्यामपुर मौर्य, मंडल अध्यक्ष सैदपुर पश्चिमी भाजपा। आज जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे यहाँ पे लोग के लिए? सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छठ का पर्व यूपी और बिहार का महत्वपूर्ण पर्व है। और यहाँ पे इस पोखरे में कितने सालों से मनाया जाता है? इस पोखरे पे लगभग 15 सालों से छठ पूजा की जाती है। देखा जाएगा तो ये बिहार से स्टार्ट हुआ है, आज पूरे देश भर में चल रहा है, पूरे विदेशों में चल रहा है चर्चा। क्या कहेंगे? छठ पर्व पहले यूपी और बिहार और पूर्वी यूपी से शुरू होकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे उपवास छठ में कितने दिन रखा जाता है? 4 दिन। कैसे कौन कौन सा दिन रखा जाता है बताइए सर। पहले दिन लौकी चावल, दूसरे दिन खीर पूरी, तीसरा दिन नीराजल व्रत, चौथे दिन अर्थ के साथ समाप्ति। क्या नाम है आपका? कंचन कुशवाहा। आप बताइए, इसमें आप उपवास हैं? हाँ। छठ पूजा करती हैं? हाँ। कितने दिन से छठ पूजा किया जाता है? 3 दिन से। उसमें क्या क्या पूजा कैसे किया जाता है, किस हिसाब से? बहुत साफ सफाई रखना चाहिए, उसमें लौका भात, खीर पूरी, नीराजल रहना चाहिए, अच्छा से उनका। इस पूजे से कितना लाभ मिलता है? बहुत लाभ मिलता है। इसमें क्या क्या इसमें कुछ खूबियाँ आपको मालूम है? हाँ, बताइए आप। बहुत अच्छे से इनका पूजा मान सम्मान है, बहुत हमको लाभ मिला। क्योंकि आप लोग नीराजल रहती हैं। हाँ। क्या आप लोग को इस पूजे में कोई तकलीफ नहीं आता है? नहीं, एकदम नहीं। अभी आज तीसरा दिन है? हाँ, तीसरा दिन है। कल कितने बजे आपका उपवास रुकेगा? 8 बजे करीब। जी 8 बजे। अच्छा, यहाँ कितने साल से आप करती हैं? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। क्या नाम बताइए अपना? कंचन मौर्य। गाजीपुर से सीनू संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। मामला ग्राम अकोनी विकासखंड जैतपुर थाना अजनर जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का है, जहां एक युवती एवं उसकी मां एवं परिवारीजनों ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह को अवगत कराया कि ग्राम अकोनी के कुछ राजपूत जो असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, गांव के मेले में राम मूर्ति युवती काल्पनिक नाम के साथ छेड़छाड़ की, जबकि युवती की मां व भाई साथ में थे। जब विरोध किया तो मां बेटी को उठा लेने एवं जान से मारने की धमकी का पीड़ितों द्वारा उपरोक्त दबंगों पर आरोप लगाया गया है। युवती की मां द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि इस मेले के आयोजक प्रधान प्रतिनिधि गोपाल कुशवाहा एवं उसका छोटा भाई शंकर कुशवाहा ने बीच बचाव का प्रयास किया, तो उपरोक्त दबंगों द्वारा प्रधान प्रतिनिधि एवं उसके छोटे भाई के साथ भी मारपीट की गई। जब इसकी तहरीर थानाध्यक्ष अजनर को दी गई तो कार्यवाही का नतीजा पीड़ितों के प्रति संतोषजनक नहीं रहा। इस बात से आहत होकर पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। जी महोदया, क्या नाम है आपका? हमारा हरपुर। कहाँ से आई हैं आप? अकोना ग्राम। अकोना से? हाँ जी। थाना कौन सा लगता है आपके गांव का? अजनर। अजनर। आज कहाँ आई हैं आप? क्या मामला है, क्या परेशानी है? ये परेशानी है कि हमारी लड़की को मेला में उनने 3 लोगों ने और छेड़ाछाड़ी करी। मेला कहाँ लगा हुआ था? हाँ जी, हमारे गांव में पोचा भावर में है। तो क्या घटना हो गई थी? हमारी लड़की को उनने छेड़ाछाड़ी करी और मेरी किन्ने छेड़खानी की? अकोनी करने। कौन है? उन लोगों के नाम जानती हैं आप? नाम जानती हैं किसी के? आप कौन है महोदय इनके? ये मेरे रिश्तेदार हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप नारायण सिंह कुशवाहा है जी। क्या घटनाक्रम है, आप प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा? जी, जब ये लोग शिकायत इन्होंने बताया कि मेरी लड़की के साथ छेड़खानी हुई और उस छेड़खानी में जो लोग थे अकोना की लड़के हैं, पुष्पेंद्र राजपूत, पंकज राजपूत और आपका सुशांत राजपूत जी, इन लड़कों ने जब छेड़खानी की और उसके बीच में जब ग्राम प्रधान आयोजक जो मेला के थे। ग्राम प्रधान कौन? गोपाल कुशवाहा प्रतिनिधि है जी, महिला प्रधान की, उनके भैया शंकर, दोनों लोगों ने जब इसको बचाने की कोशिश की तो उन राजपूत लड़कों ने उसके साथ भी मारपीट की तथा प्रधान जी के साथ में, प्रधान प्रतिनिधि के साथ, प्रधान जी के प्रतिनिधि के साथ भी मारपीट की जी। और उनके बीच बचाव करने पर अगर उन्हें जब ज़्यादा देखा कि आदमी आ गए
तो इन लोगों को लड़की को उठा ले जाकर मारने की धमकी देकर ये लोग बाहर चले गए। और जब ये मामले को लेकर जब थाना अजनर पहुंचे तो अजनर थाना में इन्होंने 27 तारीख को जो घटना घटी शाम को 4 बजे, उसके बाद जब पहुंची तो एप्लीकेशन के बाद भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और वो पुष्पेंद्र, प्रशांत और पंकज तीनों खुलेआम घूम रहे हैं। और जब घटना को बढ़ता हुआ इनको दबाने की बार बार कोशिश की अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो। जब इन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं ली तो आज इनके छोटे भाई नरेंद्र को भी उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा अपने एक लेडीज की छेड़खानी का मामला लगाकर उनको आज भी इन्होंने अपने थाने अजनर में बैठा रखा है। और थाने अजनर की जब इस तरीके से हुआ तो इनको कोई चारा नहीं मिला तो ये पुलिस अधीक्षक महोबा के यहाँ अपनी शिकायत ऊपर दर्ज कराने के लिए क्या कहा है महोदया ने, एसपी महोदया ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया है? ये कहा है कि मैं जाकर वो संज्ञान में लेती हूँ और आगे जाकर थाना अजनर से संपर्क करके और आपको न्याय दिलाने की कोशिश करती हूँ। कहाँ कहाँ आपने अभी तक प्रार्थना पत्र दी है, कहाँ कहाँ तक? अजनर। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के तहसील जावरा से है, जहां दिवाली के दिन जावरा की 24वीं बटालियन से सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने की थी चोरी, जिसमें एक सरकारी पिस्टल और 32 राउंड कारतूस भी चोरी किए थे। जिसके बाद जावरा पुलिस ने छानबीन की, जिसमें संदिग्ध आरोपियों के सीसीटीवी वीडियो जावरा पुलिस के हाथ लगे थे, जिस पर पुलिस तलाश कर रही थी। अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस ने अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों में भेजी थी, पर पेट्रोल पंप पर डकैती की ये योजना बनाते हुए पुलिस के हत्थे चढ़े पिस्टल चोर जावरा के भगत सिंह कॉलेज में शनिवार की रात 2 बजे डकैती की योजना बनाते हुए 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनसे पुलिस ने लोहे का संबल, बांस और लूट की योजना में काम आने वाली सामग्री बरामद की। वहीं आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। 32 जिंदा राउंड वो जब्त किए हैं। इसके अलावा जो डकैती का प्रयास करने के लिए जो साजो सामान है, जैसे लोहे की टामी हो गई या सब्बल हो गया, लठ हो गया, और इसके अलावा एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो कि जिससे ये आना जाना करते थे, वो भी हमने जब्त किया। सीसीटीवी के आधार पे आरोपियों को आसानी से पहुंच पाई? जी नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे लड़के जो हैं, मैं उनका सबका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि 50 से ऊपर पुलिस वाले डेडिकेटेड, दिवाली के दिन से ही डेडिकेटेड हमारे लड़के और हमारे जो अधिकारी हैं वो लगे हुए थे इस टीम में। दोनों थाना प्रभारी आईए जावरा और जावरा शहर वीडी जोशी और प्रकाश रंजन जी और उनके सभी इंस्पेक्टर्स की पूरी टीम और पूरे जवान हमारे तत्परता से और एसएएफ के जवान सभी तत्परता से लगे हुए थे और जिसके कारण ये मिला है। मैंने उनका नाम लेना चाहूँगा जिनकी सराहनीय भूमिका रही है। इसमें थाना प्रभारी जावरा शहर वीडी जोशी, आईए जावरा प्रकाश गढ़रिया थाना प्रभारी, दीपक मंडलोई थाना प्रभारी पिपलौदा, उप निरीक्षक विजयराव शेगोकर, उप निरीक्षक के सिंह, उप निरीक्षक राजेश मालवीय, उप निरीक्षक मुकेश अस्तिया, उप निरीक्षक दिनेश राठौड़, उप निरीक्षक कुलदीप दाबी, उप निरीक्षक कुलदीप देथलिया, एएसआई अरविंद सिंह भवरेला, एएसआई गल सिंह भवेल, एएसआई दशरथ माली, एएसआई यूनुस खान, प्रधान आरक्षक मांगीलाल भाटी, प्रधान आरक्षक महेंद्र पत्रोड़, आरक्षक अभय, संजय आंजना, मनोहर, कावरिया पाटीदार, प्रकाश भास्कर, ईश्वर सिंह, राम प्रसाद, मनीष, सवाराम, रविंद्र सिंह, कमल कुमार, योगेश, तिलक राजे, बनवारी रावत, सादिक मंसूरी, संजय दामोर, जाकिर, ओम प्रकाश, प्रधान आरक्षक दिनेश जाट, अर्जुन चंदेल, आरक्षक रवि, ललित जगावत, रविंद्र सिंह, कमल परमार, राजेश पनोला, राजेंद्र सिंह एसएएफ, एएसआई राम मिलन एसएएफ, एएसआई विनोद एसएएफ, एएसआई खुमान सिंह एसएएफ, प्रधान आरक्षक जय बहादुर एसएएफ, प्रधान आरक्षक कमल दास एसएएफ, प्रधान आरक्षक रंजीत एसएएफ, प्रधान आरक्षक रमेश चंद एसएएफ, प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह एसएएफ, प्रधान आरक्षक जयबिंद सिंह एसएएफ, प्रधान आरक्षक मनमोहन शर्मा साइबर सेल, प्रधान आरक्षक विपुल भवसार साइबर सेल, आरक्षक तुषार साइबर सेल, एसएएफ विनोद सिंह और एसएएफ सावंत सिंह। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।